या पंजाब पुलिस की इंफॉर्मेशन चाहिए या आपका कोई भी सवाल है पंजाब पुलिस से रिलेटेड, तो फिर सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Hey, I am here to inform you that how you can pass the interview of पंजाब पुलिस। आप पंजाब पुलिस का इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हैं, इसका मैं सारा आज क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आती है पर्सनल ग्रूमिंग। क्या आपके बाल तो नहीं बड़े हुए, आपकी बियर्ड तो बेतरतीबी नहीं है, आपके नाखून, आपकी ड्रेसिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, आप जो बात कर रहे हैं उस बात में आप झिझक रहे हैं या फिर आप स्मूथली वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी ये चीज़ चेक होगी। जैसे ही आप रूम से इंटर होंगे तो जो वहाँ पर जोन से भी ऑफिसर बैठे होंगे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना होगा, वो सबसे पहले आपको देखेंगे आप रूम से इंटर कैसे हो रहे हैं, वो आपको देखेंगे आप बैठ कैसे रहे हैं। बाकी सवालात तो बाद में होंगे, वो भी सवालात मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सवालात उन्होंने पूछने हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को संवार के जाना है, आपने वेल ड्रेस होके जाना है। आप पैंट कोट पहन लें, बहुत बेहतर है। आपने अगर सूट पहनना है, पैंट शर्ट आप नहीं पहनते, अगर आप सूट भी पहन सकते हैं। सूट पे आपको रेकमेंड करूँगा वाइट कलर का सूट पहने विद ब्लैक वॉस्केट विद ब्लैक शूज़। आपने जोन सी भी ड्रेसिंग करनी है, ये अपने जहन में रख लें कि आप एक बेल्ट फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बेल्ट फोर्स हमेशा मुनज़्ज़म होती है और आपने जोन सा भी ड्रेस पहनना है वो मुनज़्ज़म हो, लाल पीले खट्टे पिट्ठे कुछ इस तरह की ड्रेसिंग करके नहीं चली जानी। होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो इंटरव्यू में जो सबसे पहले आपसे सवाल होगा वो होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना तारुफ करवाएं। आपने पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ अपना तारुफ करवाना है। तारुफ के बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी अच्छा सा मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आपने अपना तारुफ कैसे करवाना है। सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा वो होगा कि आप क्या करते हैं आजकल। आजकल आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क नाउअडेज पूछा जाएगा। इसमें आपने बताना है अगर आप स्टडी कर रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे, आपने बिल्कुल जो आपकी सच्चाई है, अगर आपने कोई काम नहीं किया आप वो बताएं, आप कोई काम करते थे वो बताएं। मैं सच्चाई कहने का आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जोन सा भी जवाब देना है, उस जवाब से आप अगला जो भी आपका रिप्रेजेंटर होगा वो आपसे सवाल करेगा। अगर आपने कहा कि मैं फलानी जगह पर काम करता हूँ, कोई इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ या ये फलाना काम करता हूँ, उस जगह पर काम करता हूँ, अगर आपने झूठ बोला तो फिर आपसे उसी वक्त उसी बारे में पूछा जाएगा, पकड़ा जाएगा आपका झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट विल आस्क यू इन इंटरव्यू, तीसरा सबसे अहम सवाल जो आपसे इंटरव्यू में 99.99% पूछा जाएगा कि आपके वालिद क्या करते हैं। इससे वो आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, उनके टेबल पर जो उस वक्त फाइल पड़ी होती है उसमें आपका सारा काला चिट्टा चिट्ठा पड़ा होता है। वो फाइल में से उनको पता होता है कि आप क्या करते हैं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो उस वक्त आपसे पूछ के सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप हमसे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं या नहीं छुपा रहे। तो जो सा आपने अपनी फाइल के अंदर सबमिट करवाया, जो अपनी फाइल के अंदर आपने लिखा है कि मेरे वालिद साहब ये करते हैं, पीछे मेरा बैकग्राउंड ये है, तो सेम होना चाहिए, इसके अंदर तजाद ना हो। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारी वहाँ पर ड्यूटी होती है वी वेल नोन अबाउट इट डैट के कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथा ये वो सवाल है जिस सवाल के जवाब पर या तो आपकी पुलिस में सिलेक्शन होगी या फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये सवाल क्या है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पुलिस, आप पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आपसे पूछा जाएगा आप पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने वहां पर सॉलिड रीजन देना है, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अगर आपका जवाब ये है कि मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते हैं, तो जिसने भी आपसे सवाल किया होगा कि आप पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपको कहेगा कि पुलिस से ही क्यों खिदमत करना चाहते हैं। फौज है, आर्मी है और भी बहुत सारे इदारे हैं जिससे आप मुल्क कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं बताऊं तो फिर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट। इसके बाद मैं आपको 2 एडिशनल क्वेश्चंस और बताऊंगा, उनके लिए भी आपने जहनी तौर पर प्रिपेयर होकर जाना है। वो है आपकी डिग्रियों के अबाउट, कि आपने फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक किया 2015 में,
ठीक है, 16 से 17 तक आप फ्री रहे, फिर 2018 में आपने इंटर किया, फिर 18 के बाद 20-21 में आप फिर फ्री रहे, फिर आपने ग्रेजुएशन की। तो ये आपसे जो वक्फा होगा बीच में, जब आपने कुछ नहीं किया, आप स्टडी नहीं कर रहे थे, आपसे पूछा जाएगा तब आप क्या कर रहे थे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले एडमिशन क्यों नहीं लिया। इस तरह के सवालात के लिए आपने ज़हनी तौर पर प्रिपेयर रहना है। दूसरा एडिशनल क्वेश्चन जो जाते जाते आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस की खूबी और खामियां बताएं, पिटफॉल्स और बेनिफिट्स ऑफ पुलिस बताएं। तो आपने पिटफॉल कोई नहीं बताना, खामी कोई भी नहीं बतानी पुलिस की। अगरचा आपके नज़दीक बहुत सारी खामियां हों, आपने वहाँ पर न्यूट्रल रहना है, क्योंकि आप वो फोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपने इसकी खूबियाँ बतानी है, जो भी आपके जहन में है उस वक़्त कि इसकी वजह जो उनसी भी आप समझते हो, वो आपने खूबी बतानी है।